उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आपने जो मुझे कहा था पता करने के लिए ना, वो मैंने पता लगा लिया है। अच्छा, अभिमन्यु जुर्म की दुनिया में दोबारा वापस क्यों गया है और किसने कौन सा मंत्र फूंका है उसके कान में, सब पता लगा लिया है मैंने। मंगला जी अभी तक नहीं आई, वो तो कभी देर से नहीं आती। वो आज भी देर से नहीं आ रही, वो देखो। अरे जीजी नमस्ते। क्या हुआ? आज आपके चेहरे से ये मुस्कुराहट कहाँ गायब है? कुछ नहीं, बस। क्या हुआ मंगला जी, क्या बात है? हुआ तो कुछ नहीं, पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेरे अपने ही टोले के लोग मेरे काम पे शक करने लगे हैं। उन्हें लगता है मैं उनके विकास के खिलाफ हूँ। पर समस्या क्या है? वही माया जी की फैक्ट्री और नौकरी देने का वादा। तुम्हें तो पता है कुछ लोग मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि ये सब वोट लेने के लिए किया जा रहा है और उन्हें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही जीजी, पर कुछ लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लगती। मेरी अपनी भाभी मुझसे नाराज है। आपकी भाभी? हाँ, माया घर आई थी। शंकर भैया को फैक्ट्री में नौकरी का वादा दे रही थी, अगर मैं उसकी चुनाव में मदद करूं तो। क्या कहा आपने? कहती क्या, साफ मना कर दिया। इससे तो निसंदेह भाभी रुष्ट हो गई होंगी। अगर इसका मतलब है कि भाभी नाराज हो गई होंगी तो हाँ। इस तरह प्रलोभन देकर लोगों को बहकाना भी तो गलत है। बिल्कुल, और हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि लोग सावधान रहें। जो फैक्ट्री अभी लगी भी नहीं है, माया उसमें नौकरी देने का वादा क्यों कर रही है? और जिन लोगों की जमीन पर ये फैक्ट्री लगने की बात की जा रही है, उन लोगों को भी उनका हक मिले। उन्हें जमीन के वो पैसे मिले जो इस वक्त जमीन का भाव है, ना कि वो पैसे जो माया उन्हें देना चाहती है। मगर मेरी तो बात कोई नहीं सुनना चाहता। सब सुनेंगे मंगला जी, पर हमें सुनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब? जिस भूमि पर माया जी कारखाना लगाने की बात कर रही है, उसने वैसे ही सब लोगों को बहुत कष्ट दिए। मंगला जी, आपको याद होगा माया जी ने कैसे ये भूमि हथियाई थी। तुम्हारा मतलब? इससे पहले माया जी अपना अगला वार करें, हमें सच सबके सामने ले आना चाहिए। पर वो है क्या और सबके सामने आएगा कैसे? किशोर, किसी को याद है किशोर? आइए 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 बसंत बाबू। राम राम बहू जी। राम राम, बैठो। नहीं बहू जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छी बात है, जैसा तुमको ठीक लगे। वैसे इसे तुम अपना ही घर समझो। और बताओ, कैसा चल रहा है कामकाज?
काम मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है बहू जी। अरे तो फिर हम किस लिए? हम देंगे तुम्हें काम। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, तुम हमारे आदमी हो। अब तुम्हारे बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? फैक्ट्री लगते ही पहली नौकरी तुम्हारी। बस आपकी मेहरबानी बनी रहे बहू जी। अरे भाई, हमारा मन तो तुम ही लोगों में रहता है। अब उस दिन जो कुछ तुम्हारी बिटिया के साथ सरपंच जी की रैली में हुआ, वो सुनकर तो हमारी आंखें भर आई। हम रात भर यही सोचते रहे कि तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को कितना बुरा लगा होगा। अरे नहीं बहू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़प्पन है तुम्हारा, लेकिन हम तुम्हें ये बेइज्जती इस तरह चुपचाप सहने नहीं देंगे। हम तुम्हारी बेटी का मुद्दा उठाएंगे चुनाव सभाओं में। जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। पर बहू जी, साथ रहना होगा तुम्हें। मंच पर हमारे साथ तुम और तुम्हारी घरवाली दोनों बैठोगे। तारा को न्याय मिलेगा। क्यों, ठीक है ना बसंत बाबू? जी। तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। इस वक्त अभी से दुश्मनी लेना बेवकूफी है। ताज्जुब कि इस उम्र में भी आप डर और लालच के आगे नहीं सोच पा रहे हैं। करण, तुम्हें पता है तंजानिया डील नहीं हुई और उसकी वजह भी तुम जानते हो। मैं सब कुछ जानता हूं धमीजा साहब, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अभी हाँ करण, तुम जानते हो अभी हमारे सारे धंधे एक के बाद एक खत्म कर रहा है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात जितनी जल्दी जान सकते हो जान लो। बस कीजिए धमीजा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमन्यु की मौत से पहले मुझे आपकी अर्थी को कंधा देना पड़े। करण प्लीज, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए। मेरे भलाई के बारे में आप मत सोचिए, ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। मेरे डांट के फेंके हुए टुकड़ों पर पले हैं आप। हमारे घर में नौकरों से इज्जत से बात की जाती है, और अगर वही नौकर मालिक को नजर दिखाने लगे तो उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद करना भी सीखा है मैंने। जी माया जी, मुझे ये जानना है कि अभिमन्यु इस जुर्म की दुनिया में वापस क्यों आया? क्या आप जानते हैं कि अभी इस जुर्म की दुनिया में वापस कैसे आया? माया जी प्लीज, मुझे अभी के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ।